यहाँ से हमारे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर सिस्टम एल्व्स ने जीलिंग को इस गेम की पूरी सच्चाई बता दी थी और फ्रस्ट्रेशन के कारण जीलिंग वहाँ पर मौजूद एक पंचिंग बैग पर पंचेस की बारिश करने लगता है। साथ ही वो उस रेस को याद कर रहा था जिस दौरान जीलिंग की जान गई थी और ये सब सोचते हुए जीलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी उस रूम के अंदर सू आई आती है जो जीलिंग को बॉक्सिंग करते देख उससे कहती है कि तुम इस तरह ताकतवर नहीं बन सकते और इस तरह की प्रैक्टिस तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। पर जीलिंग सुआई की बात नहीं सुनता तो सुआई अपने सिर्फ एक ही पंच से उस पंचिंग बैग को फोड़ देती है, जो देखकर जीलिंग भी हैरान रह जाता है। सुआई जीलिंग से कहती है कि तुम्हें सिस्टम एल्व्स ने बता दिया होगा कि तुम कैसे ताकतवर बन सकते हो और फिर सुआई जीलिंग को अपने साथ ले जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेंग वेई के जूनियर को देखते हैं जिसके पास टाजी पहुंच चुका था। टाजी को देखकर वो जूनियर उससे कहता है कि तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। टाजी उसे बताता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ जो उधर सरवाइव कर पाया। ये सुनकर जूनियर उससे कहता है कि वैसे रूल्स को देखा जाए तो तुम लेट हो चुके हो और इसीलिए तुम्हें मरना होगा, पर मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दे सकता हूँ, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाओ। जो सुनकर टाजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, ना ही मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पॉइंट्स तुम्हें दे दूंगा। इस पर जूनियर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम पॉइंट्स हैं। टाजी उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, वो उससे कहता है कि मैं आगे जाकर बहुत से पॉइंट्स कमाऊंगा, मैं वो सारे पॉइंट्स तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। इतना सुनकर जूनियर टाजी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में टाजी न्यू प्लेयर्स को देखता है जिन्होंने रूल्स को तोड़ा था और उनको बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती है और ये सब देखकर टाजी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि अब ये जूनियर पता नहीं इसके साथ क्या करने वाला है। जूनियर उसे एरिना के अंदर ले जाता है। ज़ेंग वेई का जूनियर टाजी को ज़ेंग वेई के पास ले जा रहा था और वो रास्ते में टाजी से कहता है कि ज़ेंग वेई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो तुम्हें मार भी सकता है, इससे बेहतर तो यही होगा कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर लो। पर टाजी इसके लिए नहीं मानता। अब ये दोनों ही ज़ेंग वेई के ऑफिस रूम के सामने पहुंच जाते हैं। तभी हम ज़ेंग वेई को देखते हैं जो अपने ऑफिस रूम में एक लड़की से बात कर रहा था। ये लड़की कोई और नहीं यहाँ के बॉस हान बिन की सेक्रेटरी होती है, जो ज़ेंग वेई से उस इंसान के बारे में बात कर रही थी जिसने जायंट केव में जाने की हिम्मत की और वहाँ से इंफॉर्मेशन चुराई और अभी तक ज़ेंग वेई उस पर्सन का पता नहीं लगा पाया, इसलिए लड़की ज़ेंग वेई पर गुस्सा होने लगती है। इस पर ज़ेंग वेई कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे क्या काम करना है और इस गलती के लिए मुझे कौन सी सजा मिलेगी। वो लड़की ज़ेंग वेई से कहती है कि भले ही मेरे पास राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में तुमसे सवाल जवाब करूं, पर मुझे बॉस ने भेजा है और मैं उनकी तरफ से तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। ज़ेंग वेई उससे कहता है कि तुम्हें मैसेंजर की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बॉस से डायरेक्टली मिलकर उन्हें पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए वो ज़ेंग वेई से कहती है कि कोई ऐसा आदमी है जो दूसरे प्लेयर्स की फेक डेथ बनाकर उन प्लेयर्स से उनके पॉइंट्स अपने आप को ट्रांसफर कराता है और वो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है और अगर तुमने इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं निकाला तो मैं बॉस को इस बारे में बता दूंगी। अब ज़ेंग वेई और लड़की दोनों ही उस रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो लड़की देखती है कि ये तो वही बंदा है जिसे एरिना का स्टार कहा जाता है और ये बात ऑब्वियस है क्योंकि टाजी ने जीलिंग को मारकर उस एरिना में अपना नाम बना लिया था। पर टाजी को अपने ऑफिस रूम के बाहर देखकर ज़ेंग वेई बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने जूनियर से पूछता है कि तुम इस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आए। ज़ेंग वेई को गुस्से में देखकर इस जूनियर की भी हालत खराब हो जाती है और वो उसे पूरी कहानी बताता है कि ये लड़का मिशन पर गया था और टाइम पर ना आने पर हमें लगा कि ये मर चुका है, पर जैसे ही रिजल्ट का टाइम आया ये बंदा वहाँ पर पहुँच गया। ये सुनकर ज़ेंग वेई गुस्से में बोलता है कि तुम इतने छोटे से मैटर के लिए मेरे पास आ गए, जाके इस लड़के को मार दो। तभी सेक्रेटरी ज़ेंग वेई से कहती है कि ये एक न्यू प्लेयर है और ये अपने साथियों से बिछड़ गया था पर फिर भी ये जिंदा वापस आ गया, तो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अब सेक्रेटरी ये जानना चाहती थी कि ये बंदा जो इतना डरपोक लग रहा है ये जिंदा वापस कैसे आया। सीन शिफ्ट होकर जीलिंग और सुआई पर आता है, जहाँ पर सुआई एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और जीलिंग उसे देख रहा था। असल में यहाँ पर सुआई जीलिंग को कुछ फाइटिंग टेक्निक सिखाती है जिसकी मदद से वो इन मॉन्स्टर्स को मार सकता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद सुआई जीलिंग से कहती है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। इस पर जीलिंग कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, असल में बात यह है कि तुमसे कुछ सिखाते नहीं आता। और जो सुनकर सुआई जीलिंग को एक जोरदार पंच मारती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम टाजी को देखते हैं जिससे ज़ेंग वेई पूछ रहा था कि तुम अकेले सरवाइव कैसे कर पाए जबकि तुम्हारे सभी टीममेट्स मारे गए। अब पिटने के डर से टाजी उसे पूरी सच्चाई बताता है कि मैं बस मरने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच गई जिसके चेहरे पर एक निशान है और उसने मुझे बचा लिया। ज़ेंग वेई समझ
जाता है कि वो लड़की सू आई है और वो ताजी से पूछता है कि वो लड़की तुम्हारे पास क्यों आई, पर ताजी को और कुछ भी नहीं पता था। तभी सेक्रेटरी बीच में बोलती है कि इस लड़के को तुम यहाँ पर लेकर क्यों आए, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसने मिशन पूरा कर लिया और तुम इस छोटी सी बात के लिए इसे यहाँ पर लेकर आए। और अब सेक्रेटरी जूनियर की तरफ देखने लगती है। तभी ज़ेंग वेई उसे जवाब देता है कि मैंने ही इस जूनियर को ऑर्डर दिया था कि इस पूरे विलेज में छोटी से छोटी गड़बड़ हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं सुआई को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ। जरा रुको, आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आप अपने ओपिनियंस देकर रियल मनी जीत सकते हो। जी हां, विनवर्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सवालों के जवाब देने पर बहुत से प्राइज मिल सकते हैं। इसमें आपको बहुत सी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे स्पोर्ट में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। वहां बस आपको हु विल विन द मैच के ऑप्शन में जाके अपना ओपिनियन देना है। और गेमिंग में जैसे 3 पत्ती, अंदर बाहर, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ मिलेगा आपको 24 आवर इजी डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, और जब आपका मन चाहे तब आप अपनी मनी को विदड्रॉ कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। विनवर्ज आपको देता है 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। और कमेंट बॉक्स पिन में मेरे लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और इस गेम को खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनवर्ज आपके साथ है और ये विनवर्ज का वादा है। अब सेक्रेटरी वहां से जाने लगती है और वो ये बात समझ चुकी थी कि अफवाह सही है कि कोई बाकी प्लेयर्स के पॉइंट्स ले रहा है। साथ ही वो ज़ेंग वेई से कहती है कि इस लड़के को जिंदा छोड़ देना, क्योंकि ये हमारे लिए लकी है। इसके साथ ही वो ज़ेंग वेई को डाटाबेस के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसका बॉस रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर ज़ीलिंग पर आता है, जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने की ट्रेनिंग कर रहा था। वो कुछ आइडियाज के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर पहले ही राउंड में वो बुरी तरह पिटता है। अब ज़ीलिंग दोबारा फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पर वो मॉन्स्टर ज़ीलिंग पर अपनी टेल से अटैक करता है, पर ज़ीलिंग जैसे तैसे उसके अटैक से बच जाता है। फाइट के दौरान ही ज़ीलिंग इस मॉन्स्टर को एनालाइज करने लगता है, जहां पर उसे इस मॉन्स्टर की 3 वीकनेसेस नजर आती हैं। और अब जब मॉन्स्टर ज़ीलिंग के ऊपर छलांग लगाते हुए अटैक करता है, तो ज़ीलिंग सबसे पहले उस मॉन्स्टर की आंखों को फोड़ देता है। जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा ज़ीलिंग की तरफ बढ़ता है, इस बार ज़ीलिंग उसके नेक पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। ज़ीलिंग के हाथ पर लगा हुआ वो डिवाइस ज़ीलिंग को कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि ज़ीलिंग ने पहली बार एक मॉन्स्टर को मारा था और इसके बदले उसे 20 पॉइंट्स मिले थे। अब ज़ीलिंग सुआई के सामने शो ऑफ करने लगता है और वो कहता है, भले ही तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ हो, लेकिन मेरे पास दिमाग है और इसकी मदद से मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। यानी कि इनडायरेक्टली वो बोलता है कि सुआई के पास दिमाग नहीं है, जो सुनकर सुआई उसे एक और जोरदार पंच मारती है। अब सुआई ज़ीलिंग से पूछती है कि जब तुम मेज के अंदर थे तब तुम इतने ताकतवर नहीं थे, तुम्हें तो ज़ेंग वेई ने बुरी तरह पीटा था, पर अब तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। इस पर ज़ीलिंग उस लड़की से कहता है कि जब उस मोटे लड़के ने एरिना के अंदर मुझ पर डैगर से अटैक किया था, जिससे मैं बेहोश हो गया, और मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने इन प्रॉब्लम से निपटने की कई बार कोशिश की और वहीं पर मैंने ये सब सीखा। पर सपने की बात सुनकर सुआई बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि इस जगह पर किसी को भी सपने नहीं आते और वो ज़ीलिंग के सपने के बारे में जानना चाहती थी। सीन शिफ्ट होकर ज़ेंग वेई और उसके जूनियर पर आता है, जहां पर ज़ेंग वेई अपने जूनियर से कहता है कि इन पॉइंट्स को चोरी करने वाला मामला बॉस के सामने नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ज़ेंग वेई खुद भी पॉइंट्स को चोरी करता है। ऑब्वियसली यहाँ के सभी पॉइंट्स बॉस को जाने चाहिए, पर ये लोग भी बीच में चीटिंग करते हैं। तभी ज़ेंग वेई अपने जूनियर से कहता है कि तुम उस सेक्रेटरी की चिंता मत करो, वो बॉस को डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी इतनी क्लीन नहीं है, और अगर मैं फंसा तो वो भी नहीं बचने वाली। पर चिंता की बात ये नहीं है, हमें अभी डाटाबेस का ख्याल रखना होगा और इस डाटाबेस की मदद से हमें अपने बॉस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। अब वो जूनियर ज़ेंग वेई से कहता है कि सबसे पहले हमें उस मोटे लड़के की कई बातों पर ध्यान देना होगा। उसकी मदद करने के लिए एक लड़की आई थी। ज़ेंग वेई जूनियर को बताता है कि सुआई एक लेवल 4 की प्लेयर है और वो स्क्वारल एरिया में अक्सर नजर आती है। तुम्हें अपने किसी साथी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने उस एरिया में जाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ीलिंग और सुआई को देखते हैं, जहाँ पर सुआई ने ज़ीलिंग को सोने के लिए कहा था, क्योंकि वो ज़ीलिंग के सपने के बारे में जानना चाहती थी। ज़ीलिंग सोने का ट्राई करता है, पर सुआई उसे घूर रही थी। वो सुआई से कहता है कि अगर तुम इसी तरह मुझे देखोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इस पर वो सुआई से दोबारा पिटता है। अब ज़ीलिंग सुआई से कहता है कि मुझे नहीं लगता सोने से कुछ भी होने वाला है, तो सुआई दोबारा उसे पीटने वाली थी कि ज़ीलिंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर मैं बेहोश हो गया तो मुझे कोई सपना नहीं आने वाला। सुआई ज़ीलिंग से कहती है कि ऐसा हो सकता है तुम्हें कोई सपना ना आया हो, बल्कि इस
डिवाइस ने तुम्हें ये सब दिखाया हो। जो सुनकर जीलिंग उस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है। सुआई जीलिंग से कहती है कि इस गेम के अंदर इस डिवाइस को अपने हाथ से निकालना इम्पॉसिबल है और अगर तुमने इसे निकाल दिया तो तुम इस गेम से एलिमिनेट हो जाओगे। साथ ही ये 3 डायमेंशनल वेलकम डिवाइस तुम्हारी डेथ को रिप्रेजेंट करता है और अगर इसको तुमने निकाल दिया तो तुम सच में मर जाओगे। और अब जीलिंग किसी की नहीं सुनना चाहता था। वो इस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए अपने हाथ को तक काटने के लिए तैयार था। तभी सुआई उसे रोकती है और वो उसे बताती है कि इस डिवाइस पर फोकस करते हुए तुम इस डिवाइस को अपनी फिंगर पर ला सकते हो, तो फिर तुम्हें हाथ काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीलिंग भी ऐसा ही करता है। वो फोकस करते हुए उस डिवाइस को अपनी फिंगर पर ले आता है। अब वो अपनी फिंगर को काटने ही वाला था कि सुआई उसे रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम अपने सपने के बारे में मुझे बताओ, उस सपने में जरूर कोई सीक्रेट होगा। इस पर जीलिंग कहता है कि तुम उन सब की चिंता मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा टीममेट बनना चाहता हूँ और तुम मुझ पर हमेशा ट्रस्ट कर सकती हो। इसके बाद जीलिंग अपनी फिंगर को काट देता है। अब हम देखते हैं कि सुआई ने जीलिंग को एक बेड पर लिटा दिया है और वो जीलिंग के लिए थोड़ी परेशान है। अब हम जीलिंग के मन की बात को समझते हैं जो वो अभी सोच रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत पहले इन सपनों में कई बार फंस चुका हूँ। इन सपनों में मुझे बहुत से अजीब तरह के मॉन्स्टर और लोगों से फाइट करना होता था, पर मैं इन सपनों में कभी भी इंजर्ड नहीं हुआ। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सपने नॉर्मल हैं, पर आज जब मैंने इस लड़की को और उस मॉन्स्टर को फाइट करते देखा तो मुझे पता चला कि इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल, इनके अटैक करने के तरीके मैं अपने सपने में देख चुका हूँ। अब अचानक उस रूम का अलार्म बजने लगता है और सुआई समझ जाती है कि इस जगह पर कोई और आया है, इसीलिए वो जीलिंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी हम जीलिंग को देखते हैं जो अचानक अपनी आंखें खोलता है और हो सकता है ये जीलिंग का सपना हो। वो उठता है और बहुत खुश होता है। जीलिंग का ये सपना एक नॉर्मल गेम की तरह नजर आता है जहाँ पर वो उसी जगह पर था जहाँ उसे सुआई लेकर आई थी और वो जैसे ही उस जगह के बाहर आता है उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये देखकर जीलिंग बहुत खुश होता है और वो कहता है मैंने कर दिखाया, यानी जीलिंग अपने सपने में पहुंच चुका है और वो इन मॉन्स्टर्स के साथ अब प्रैक्टिस कर सकता है। अब हम सुआई को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा पहुंच चुका था और वो सुआई से कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट बेस है और तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे ग्रे मॉन्स्टर एरिया को पार करके आना पड़ा। तभी सुआई उससे कहती है कि अब जब तुम्हें मेरे सीक्रेट बेस के बारे में पता चल चुका है तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। सुआई बड़ी ही आसानी से इस बंदे को पीटने लगती है, पर वो एक बात समझ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर ये अकेला नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि सुआई के ऊपर कोई और ब्लेड से अटैक करता है। सुआई इन ब्लेड्स के अटैक से बच जाती है और जिसने ये अटैक किया था वो कोई और नहीं ज़ेंग वेई का जूनियर होता है, जिसे देखकर सुआई कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर आ गए और आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। पर जैसे ही सुआई इस जूनियर पर अटैक करती है, जूनियर इस अटैक से बच जाता है और जूनियर जिस बंदे को अपने साथ लाया था उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो सिस्टम तुम्हें खत्म कर देगा। अब ये जूनियर सुआई से कहता है कि तुम हमें मारना चाहती हो लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे बॉस तुम्हें अपग्रेड नहीं करने देंगे। अब ये जूनियर सुआई पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच में वो तीसरा बंदा भी कूद जाता है और सुआई को इन दोनों से निपटने में थोड़ी मुश्किल आने लगती है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि ये तीनों ही प्लेयर्स लेवल 4 के हैं। यहाँ पर वो जूनियर सुआई के ऊपर अटैक करता है पर सुआई उसके अटैक से बच जाती है। अब सुआई उस जूनियर को खत्म करने ही वाली थी कि इतने में वो जूनियर अपने साथ वाले बंदे को आगे कर देता है। ये देखकर सुआई इस बंदे को खत्म नहीं करती, पर तभी वो जूनियर सुआई के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है जो उसके राइट चेस्ट पर लगता है। इस अटैक से सुआई बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और इसीलिए वो वहां से भागने का फैसला करती है। वो वहां से भागते हुए हीलिंग स्क्रॉल का इस्तेमाल करना चाहती थी, पर तभी वो जूनियर हीलिंग स्क्रॉल को तोड़ देता है। वो जूनियर सुआई से कहता है मुझे पता है तुम्हारे लंग्स डैमेज हो चुके हैं जिस कारण तुम अच्छे से सांस नहीं ले सकती। इसके बाद तुम खून की उल्टियां करोगी, कोमा में जाओगी और फिर तुम्हारा काम खत्म। गुस्से में आकर सुआई इस जूनियर के ऊपर एक और बार अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और वो जूनियर बड़ी ही आसानी से उसे एक किक मारता है जिससे सुआई बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और अब सुआई को खून की उल्टी होने लगती है। वो जूनियर उससे कहता है कि इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। इसके साथ ही जूनियर बहुत खुश होने लगता है क्योंकि सुआई को मारने के बाद वो लेवल 5 पर अपग्रेड हो जाएगा। पर तभी उस जगह पर जीलिंग पहुंच जाता है जो सुआई को हीलिंग स्क्रॉल देता है जिससे सुआई पूरी तरह ठीक हो जाती है और ये देखकर जूनियर डरने लगता है और वहां से भागने
करने की कोशिश करता है और इस पॉइंट पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।